जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने पेंगांग लेक को देखा, वहाँ की खूबसूरती को देखा, वहाँ के बारे में जाना, तो अब हम लोग वहाँ से वापस हो चुके हैं। अब ये रास्ते का नज़ारा है। यहाँ से हम लोग अब लेह होते हुए और सालचुक की तरफ निकलेंगे और मनाली पहुँचेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ तारिक। मेरे यूट्यूब चैनल वाइडलेंस बाय तारिक में आप सभी का इस्तकबाल है और आप सभी को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। इस रास्ते को देखने से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो पत्थर टूटे हुए पड़े हुए हैं, ये यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ के पत्थर को तोड़ता है। जब ये रोड के ऊपर पत्थर आ जाते हैं तो तोड़ करके उसको निकालते हैं और उसके बाद छोटे करके उसको रोड के किनारे लगा देते हैं। और दोस्तों, इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें जब भी आप लेह से आगे बढ़ें, चाहे वो सालचुक की तरफ या पेंगोंग की तरफ, कि आपके पास जो भी गाड़ी हो, चाहे वो आपके पास बाइक हो या फोर व्हीलर हो, तो आप ये श्योर कर लें अपने आप को कि आपकी टंकी में कितना डीज़ल या पेट्रोल है। और एक्स्ट्रा डीज़ल पेट्रोल का भी आप इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि लेह के बाद फिर आपको पेट्रोल पम्प की दूरी बहुत ज़्यादा है और मुश्किल है मिलना। तकरीबन 50-60 किलोमीटर की रोड जो है वो इसी तरह से कच्ची है और उसके ऊपर रोड नहीं बनी है और ये ऑफ रोड आप कह सकते हैं इसको। तो जब भी जाएं तो गाड़ी को काफ़ी संभाल करके चलाएं, क्योंकि गाड़ी कभी-कभी आप इमरजेंसी ब्रेक लेने के ऊपर गाड़ी स्लिप भी कर सकती है, क्योंकि छर्रियों की तरह जहाँ पर पड़ा होता है जिससे गाड़ी स्लिप करती है। और जब भी आप लेह से मनाली की तरफ निकलना चाहें तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि जब लेह से आप निकलेंगे, शहर से बाहर जब निकलेंगे, तो वहाँ की लोकल पुलिस आपको रोक लेगी अगर आप 10 बजे सुबह के बाद अगर आप निकलेंगे। क्योंकि लेह से निकलने का टाइम उन्होंने जो तय कर रखा है वो 10 बजे से पहले का है और 10 बजे तक ही ट्रैफ़िक वो पास करते हैं। उसके बाद इधर की ट्रैफ़िक को रोक देते हैं और फिर मनाली की तरफ से ट्रैफ़िक को छोड़ा जाता है। उनका ये कहना है कि वन वे है, इस वजह से हम इस तरह करते हैं। तो ये आपको परेशानी आपके लिए बन सकती है, तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें, तो आपका ये पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप लोग सुबह 10 बजे से पहले लेह से निकलें। अब ये जो बर्फ़ आप देख रहे हैं, ये रोड तक पूरी बर्फ़ रहती है, इसी वजह से रोड ज़्यादा ख़राब है और इसको मशीनों से काट करके इसको पीछे किया जाता है और इधर से उधर फैलाया जाता है, तब जा कर के रास्ता खुलता है। और एक साइड तो आप बर्फ़ देख रहे होंगे और दूसरा साइड आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल गहरी थोड़ा-सा खाई टाइप का है और रास्ता भी काफ़ी पतला है। आगे का मौसम ऐसा लग रहा है देखने से कि कुछ ख़राब हो रहा है और हो सकता हो हम लोगों को कहीं न कहीं स्नोफॉल मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ आने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो या उसका हॉर्स पावर ज़्यादा हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए सामने मेरे एक छोटी कार जा रही है, ये सेंट्रो है और आसानी के साथ वो जा भी रही है और आई भी है और वापसी भी कर रही है वो।
तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ड्राइव आप अपनी संभाल करके करिए। आप किसी भी गाड़ी से आप यहाँ तक आ सकते हैं, जबकि मैंने देखा कि 1-2 लोग नैनो से भी यहाँ तक पहुँचे हुए थे। अब यह तो उनका ये शौक था और यह भई उनके पास उसके अलावा गाड़ी नहीं थी। अब हम लोग छांगला पहुँच चुके हैं, जो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास जिसको बोला जाता है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट चांगला, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 17,688 फीट ऊंचाई पे है ये। बेइंतहा ठंड है यहाँ पे, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और बर्फ़ की हर तरफ तह जमी हुई है। हम लोग चूँकि पेंगोंग से वापसी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सांस बहुत फूल रही है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। 2 कदम भी चल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। रास्ता बहुत ही ख़राब था, कच्चा रास्ता है, बहुत ही मुश्किलों वाली ड्राइव है यहाँ पे। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों का तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है यहाँ पे। इस झंडे के हिलने से आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रफ्तार है यहाँ पे हवा की। मौसम खराब हो रहा है आगे का। अब मौसम यहाँ पे खराब हो चुका है, स्नोफॉल भी शुरू हो गया है। अब आप देखिए मेरे बालों पे और मेरे स्वेटर के ऊपर बर्फ हल्की हल्की गिर रही है। हम लोग आज पेंगोंग से वापसी कर रहे हैं। कल हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ता बहुत खराब था और उसमें हमारे आशीष जो हमारे मित्र हैं वो गाड़ी चला रहे थे। थोड़ा सा कई जगह हम लोगों ने हिम्मत तोड़ दिया था, कई जगह गाड़ी भी बंद हुई। पीछे हम लोगों ने उतर करके ईटा पत्थर भी लगाए ताकि गाड़ी पीछे की तरफ ना जाए। कुछ घबराहट थी क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी और रास्ता खराब होने की वजह से थोड़ा सा हिम्मत हम लोगों की जवाब दे चुकी थी। लेकिन फिर हम लोगों ने एक बार हिम्मत की और थोड़ा था हमारे जो आशीष जी हैं जो ड्राइविंग कर रहे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और दोबारा फिर हौसला इनका बढ़ाया गया और उन्होंने फिर पिकअप लिया। बहरहाल हम लोग पेंगोंग पहुंचे रात को और रात वहां स्टे किया। स्टे करने के बाद वापसी आज सुबह हम लोगों ने की वहां से। तो चूंकि कल चढ़ाई थी यहाँ पे इसलिए ज्यादा घबराहट थी और दूसरी एक वजह और भी थी इसकी कि यहाँ पे है ऑक्सीजन की कमी और उस ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एक घबराहट और एक सांस फूलना और सर में एक भारीपन बहुत ज्यादा था। उसकी वजह से भी घबराहट थी कि पता नहीं क्या हो आगे, रास्ता कैसा हो। एक सबसे बड़ी घबराहट ये थी हम लोगों को। बहरहाल हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद वापसी अब हम लोगों ने कर ली है और इत्तेफाक ऐसा है कि अब हम लोग जब लेह पहुंच रहे हैं तो मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं वहां से। और अब चलने के बाद एक पॉइंट पहुंचा चांगला नाम था वहाँ पे, तो थोड़ा सा हम लोगों ने एक रेस्ट लेना चाहा वहाँ पे कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें। इत्तेफाक से अचानक वहाँ पे बर्फबारी होने लगी और मौसम खराब था ही, तो वो भी हम लोगों को एक बर्फबारी का भी हम लोगों ने मजा ले लिया। और हम अपने जो दोस्त हैं हमारे आशीष अवस्थी जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और बेचारों की सांस बार बार फूल रही है, मैं उनको बार बार थपकी दे रहा हूँ। और हमारे पीछे बैठे हुए हैं हमारे शुभम जी और असद साहब पीछे बैठे हुए हैं। ये लोग भी काफी एक्सपीरियंस हैं क्योंकि रास्ता इतना खराब है कि गाड़ी स्मूथली चल ही नहीं पा रही है कहीं पे और कच्चा रास्ता है पूरी तरह से। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये बात हम लोगों को पता होती कि रास्ता तकरीबन 40-50 किलोमीटर का इस तरह से है तो शायद हम लोग इस सफर को कैंसिल कर देते।
बहरहाल अब हमारा सफर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग उतर रहे हैं पहाड़ से, और बस अल्लाह से दुआ है कि खैरियत से हम लोग नीचे पहुंच जाएं। बिल्कुल सांप की तरह दिखता हुआ ये रास्ता, पत्ते पत्ते रास्ते जो कहीं उतरते हैं और कहीं चढ़ते हैं। हम लोग सालचुक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नाइट स्टे भी किया हम लोगों ने। ये तो सुबह का टाइम है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो पाइप से जो पानी गिर रहा है बाल्टी के अंदर, और गिरने के बाद ही वो हल्की सी बर्फ़ भी आप देख रहे होंगे कि जम चुकी है, और बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त यहाँ पर। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है और थोड़े बहुत कॉटेज भी बने हुए हैं। जो लोग रात को आते हैं वो रुक जाते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर लोग नाइट स्टे ही करते हैं इस जगह पर। और ये हम लोग को ये देखिए बर्फ का हसीन नजारा। अरे भाई बर्फ लीजिए, ये लीजिए बर्फ। भाई बर्फ भाई क्या है? क्या भैया आ जाओ। बर्फ़ की सफ़ेदी इतनी ज़्यादा है कि सफ़ेदी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ये देखिए, एक धुंध भी छाई हुई है और सफ़ेदी भी है। अब आप इस रास्ते को देखें कि जो रास्ता बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था और रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी गड्ढे भी हैं और पानी भी भरा हुआ है, और बीच से रास्ता निकला हुआ है। दोनों तरफ इसके बर्फ़ है और बाईं तरफ एक झील है जो पूरी जमी हुई है बर्फ़ से। अब रास्ता चूँकि ये बहुत पतला है इसलिए कहीं उतर करके हम शूट भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई गाड़ी या ट्रक उधर से आता है तो फिर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है यहाँ की एक बहुत बड़ी परेशानी। अब ये बाईं तरफ आप ये देख रहे होंगे जो झील है जो जमी हुई है और बर्फ़ आपको ऊपर तैरती हुई नज़र आ रही होगी, और ये देखिए किस तरह से बर्फ़ ऊपर सफ़ेद दिख रही है और वो तैर रही है, और ये जमी हुई बिल्कुल झील है ये देखिए कुछ सफ़ेद बर्फ़ ऊपर आपको दिख रही होगी। और मौसम काफ़ी ख़राब भी है और रास्ता अभी ठीक है फ़िलहाल, लेकिन पतला है रास्ता। उधर से जब कोई बड़ी गाड़ी आती है, जैसे अभी ट्रक अगर पास हो रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप बाएं साइड बहुत ज़्यादा आप नहीं काट सकते। उसकी वजह भी ये कहीं-कहीं जैसे बर्फ़ ज़्यादा जमी होती है जब दाहिने या बाएं की तरफ, तो रास्ता वहाँ पतला हो जाता है। अब ये देखिए आप कि दोनों तरफ बर्फ़ है और बीच से गाड़ी गुजर रही है और रास्ता भी ख़राब है इसमें। अब आप इसी जगह को ले लीजिए। ये ट्रक जो खड़ा हुआ है ये ख़राब ट्रक है और यहाँ पर रास्ता काफ़ी पतला हो गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की गुजारिश करते हुए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ और एक नए वीडियो के साथ।